करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, कहने का संशय यह है कि हर चीज को करने से ही सीखा जा सकता है। अगर आप उसे बार बार करेंगे तो आप उसके अंदर और परफेक्ट होंगे और निपुण होंगे और आपको ज्ञान मिलेगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में, फंड्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में आपको इस चैनल पर जैसे जानकारी मिलती है, आज भी मैं और जानकारी को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो चीज़ें अभी तक सीखी है उसी के माध्यम से कुछ मैंने मेरे पोर्टफोलियो को मेंटेन किया है, बनाया है, और जिसके अंदर मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पोर्टफोलियो के बारे में देखेंगे कि अभी मैंने एसआईपी के अंदर किन फंड्स का चुनाव किया है और जिसके अंदर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये फंड्स जो हैं ये मैंने मेरे लिए चूज़ किया है। बाकी के और लोगों का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग प्लानिंग होती है, और हर फंड को चूज़ करने की उनकी एक अलग थिंकिंग होती है। तो हो सकता है कि जो मैंने फंड्स अभी चूज़ किए हैं वो उतने अच्छे ना हो, आपके फंड में उससे भी ज़्यादा अच्छे फंड्स आपने सेलेक्ट कर रखे हो। तो कहने का संशय ये है कि अगर आप जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, उस हिसाब से और ज़्यादा आप अच्छे तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किन किन फंड्स का मेरे पोर्टफोलियो में चुनाव मैंने कर रखा है। दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, अभी तक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 4 एसआईपी मेरी चल रही हैं, और जिसके अंदर 2 एसआईपी स्मॉल कैप की हैं और 2 एसआईपी मिड कैप फंड्स की हैं। तो मैंने मेरे फंड्स को तो सबसे पहले डाइवर्सिफाइड किया है, एक हाई रिस्क और एक लो रिस्क में। लार्ज कैप के फंड्स मैंने चूज नहीं किए हैं, क्योंकि इतने बड़े लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा वहाँ पर रिटर्न्स नहीं मिलता, और अभी अपनी एज के अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ रिस्क ले सकते हैं। इसलिए जो हमने प्लान किया है, 50-50% के दो कैटेगरी को चूज किया है, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर दोनों मिलाकर के 4 एसआईपी चल रही हैं, ओनली एक एक हज़ार रुपये की हैं। और सबसे पहले एसआईपी है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान के अंदर। ये चारों ही एसआईपी जो हैं वो डायरेक्ट फंड के अंदर चल रही हैं, और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और इसके अंदर अभी 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। और अगर इसका अभी तक का, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका रिटर्न्स जो है 20.56% का रिटर्न्स अभी ये फंड दे रहा है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल तक के रिटर्न्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो अपन ने अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो फिगर्स इसके अंदर शो हो रहे हैं, ये ओवरऑल जब से फंड हुआ, बना है, लॉन्च हुआ है, और अभी का जो इसका टोटल CAGR रिपोर्ट्स हैं वो साझा कर रहा हूँ। तो अभी तक इस फंड ने 20.56% का रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद आता है SBI स्मॉल कैप फंड। 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर भी है, और इस फंड ने अभी तक 25.96% का रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि लगभग 26% का रिटर्न्स ओवरऑल इस पीरियड में इसने दिए हैं। इसके बाद है HSBC मिड कैप फंड। इस फंड ने भी अभी 20.33% का रिटर्न्स ओवरऑल पीरियड में दिया है। और फोर्थ है निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने, जब से ये फंड अभी लॉन्च हुआ है, ओवरऑल इसके पीरियड के अंदर 27.18% का रिटर्न्स दे रहा है। तो इन चारों ही फंड्स के अंदर सिर्फ अभी 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मंथली हो रहा है, और इसका अगर आप साल निकालें चारों का, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 23.50% का रिटर्न्स इसके अंदर मिल रहा है, यानी कि साढ़े साढ़े 23% का रिटर्न्स ये चारों फंड मिल करके अभी दे रहे हैं। तो अगर ये चारों फंड महीने के, अगर 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और 23.5% के रिटर्न्स अभी ये फंड्स दे रहे हैं, और अगर इसमें हम 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल के रिटर्न्स देखें तो कितना बन सकता है हमारा, ये देखते हैं।
क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही प्लान करके किया है कि कम से कम मुझे 25 साल इस फंड को चलाना है। और 25 से 30 साल के बीच में अगर हम देखते हैं तो कितना रिटर्न्स इसके अंदर बनता है। दोस्तों वहां पर 23% का रिटर्न्स अभी देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी ये जो रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसके अंदर जो रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किया है सिर्फ 20% के रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है। क्योंकि हो सकता है अभी तक की जो इस चारों ही फंड्स की रिपोर्ट रही है 23.5% के रिटर्न्स दे रहे हैं, आगे फ्यूचर में और ज़्यादा भी दे सकते हैं या कुछ कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। लेकिन अभी हमने जो कैलकुलेशन निकाला है और जो समझने की कोशिश किया है उसमें से हमने 3.5% रिटर्न्स को और कम किया है, सिर्फ 20% के आईआरआर रिटर्न्स को पकड़ के चलते हैं। तो अगर हम इस एसआईपी को 15 साल के लिए चलाते हैं तो ओवरऑल जो हमारा फंड का इन्वेस्टमेंट होगा 7,20,000 रुपये का चारों फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होंगे। और उसके अंदर 15 साल में 45,37,180 रुपये का रिटर्न्स हमारा बन रहा है। और अगर उसी फंड को हम 20 साल चलाते हैं यानी कि 5 साल और चला लेते हैं तो ये 5 साल में पूरा फंड हमारा डबल हो जाएगा। यहाँ पर 9,60,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और इसके अंदर 1,26,45,917 रुपये का रिटर्न्स बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस ओवरऑल टाइम पीरियड में अगर 15 की जगह पे 20 साल चल जाता है फंड तो वहां पर आपका जो फंड बन रहा है उससे डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न्स मिल रहा है। तो वहां पर 45 लाख बन रहे थे, यहाँ पर 1,26,00,000 बनेंगे। वहीं अगर 20 से 25 साल अगर आप इस फंड को चला लेते हैं तो 25 साल में सिर्फ 12 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और जो आपको रिटर्न अभी 20 साल में मिल रहा था उसका भी 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न आपका बन जाएगा। यहाँ पर 1,26,00,000 रुपए बन रहे थे, यहाँ पर 3,45,00,000 रुपए का रिटर्न आपका बन जाता है। अब इसी कैटेगरी में अगर इन फंड्स को 30 साल तक और चलाते हैं ओवरऑल टाइम पीरियड लेकर के तो उस समय ये फंड के अंदर ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 14,40,000 रुपये का होंगे 30 साल के बीच में। और आपका रिटर्न्स जो बनेगा 9,34,43,207 रुपये का। तो अगर आप देखेंगे मैजिक तो अगर 30 साल के टेन्योर को लेकर के चलते हैं तो स्टार्टिंग के जो 15 साल होंगे वहां पर सिर्फ आपको 45 लाख रुपए तक का रिटर्न्स बन रहा है। लेकिन जो बाद के 15 साल हैं उसमें आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। वहां पर आपके फंड बड़ी तेजी से ग्रो होंगे। सिर्फ 5 साल के ड्यूरेशन में आपका फंड लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर वापस अगर 5 साल आप चलाते हैं तो वापस वो 3 गुना के हिसाब से आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न्स देगा। और वापस अगर आप 30 साल तक चला लेते हैं इस फंड को तो वहां पर 9,34,00,000 रुपए का रिटर्न्स बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक अभी तक की जो प्लानिंग रहेगी लगभग जो फंड्स हैं एक तो वो डाइवर्सिफाइड हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के अंदर। अगर आपके स्मॉल कैप में रिटर्न्स कुछ डाउन होते हैं तो मिड कैप से कुछ भरपाई हो जाएगी। क्योंकि मिड कैप के अंदर जो कैटेगरी होती कंपनी की वो काफ़ी बड़ी होती है। उसके बाद में उससे जो स्मॉल कैप में थोड़े से रिस्क फैक्टर ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनाया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सिर्फ आपका महीने के 4,000 रुपये ही इन्वेस्ट हो रहे हैं और उसी के अंदर आपको 30 साल में 9,34,00,000 रुपये का रिटर्न्स बन रहा है। बाकी का दोस्तों आप अपने फंड का अपने अकॉर्डिंग चुनाव करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो अभी पोर्टफोलियो का रिव्यू किया गया है ये सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू है, जहां पर अगर मैं 30 साल तक इस फंड को चला लेता हूं तो 9,34,00,000 रुपये का रिटर्न्स मुझे मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप उसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।